बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोई जो मर्ज़ी कहे, ये साबित हो गया है कि इस वक्त इमरान खान साहब पूरे सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज करते चले जा रहे हैं और रात से जो गेम खेली गई, जो गिनौना खेल जारी है, एक के बाद एक किरदार एक्सपोज होता चला जा रहा है। और आप देखिए कि लोग सवाल करते थे कि एक हफ्ता क्यों, खुद हुकूमत में बैठे लोग राना सनाउल्लाह हों, मरीम औरंगज़ेब साहिबा हों, कहते थे अभी असम्बलियाँ क्यों नहीं तहलील की। और उसके बाद आप देखिए ये लोग किस तरह से एक्सपोज होते चले गए हैं कि पहले जनाब अदम एतमाद का कहा गया कि जनाब अदम एतमाद की हम तहरीक ला रहे हैं, अब तो असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती। स्पीकर ने कहा ठीक है, उस पर आप वोटिंग के लिए आ जाएं, उससे ये भाग गए, यानी अदम एतमाद की तहरीक ही वापस ले ली क्योंकि इनके पास वोट ही नहीं थे, इनको पता था। बात रह गई एतमाद का वोट लेने की, जो गवर्नर से रात गए जिस तरह से निकलवाया गया है नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करने का परवेज़ इलाही का, और जनाब उसमें यह भी लिख दिया गया कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहेंगे। अब उससे पता चल रहा है कि क्या खेल खेला जा रहा है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त हालात ये हैं कि वक्फा है हाई कोर्ट में और 6 बजे तक का वक्त दिया गया है, जिसमें अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं चंद मिनट बाकी हैं कि जनाब आप लिख कर दें। आपको एक दूसरा मौका दिया जा रहा है, यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से या परवेज़ इलाही साहब की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए, उनको अदालत ने, अब हाई कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने दूसरा मौका फराहम किया है। दूसरा मौका, पहले 10 मिनट का वक्फा दिया कि आप ये गारंटी दें कि असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। हम ये जो गवर्नर का ये की तरफ से आया है कि जी वज़ीर आला डी नोटिफाई हो गया, काबीना ख़त्म हो गई पंजाब में, यानी अब हुकूमत नहीं है। प्रैक्टिकली सबसे बड़ा सूबा जिसको अगर हम ये कहें कि शायद दुनिया में आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी के जो 10 मुल्क होंगे उसमें शामिल हो जाए, अकेला पंजाब ही, इतनी बड़ी आबादी वाला सूबा पंजाब, वहाँ पर हुकूमत ही कोई नहीं है। और रात को जनाब रात गए, जिस तरह अंधेरे में नकब लगाई जाती है ना, और चोर और डाकू ये काम करते हैं। दिन की रोशनी में तो फिर आइन और कानून पर अगर चलना होता तो गवर्नर साहब दिन की रोशनी में काम दिखाते, और फिर किस तरह से सरकारी एहलकारों को जबरदस्ती उनसे काम करवा कर ये सब कुछ किया गया। अब हाई कोर्ट में भी ये सवाल है, अदालत भी जाहिर है कि अब लोग काफी अवेयर हो गए हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये गारंटी किस तरह से हाई कोर्ट ने मांग ली है। अब इसकी मिसाल ये भी दी जा रही है कि ये भी बात हुई थी एक दौर में कि जनाब मियां नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दी जाए। हुकूमत से कहा गया कैसे कोई गारंटी दे सकता है कि जनाब कोई जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किस वक्त तक किसकी ज़िंदगी है। बहरहाल ये सब कुछ होता रहा इस मुल्क में, और अब ये हुआ कि 10 मिनट का वक्फा दिया गया, बैरिस्टर अली ज़फ़र आए, और मुझे उसी वक्त लग रहा था कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब से पूछेंगे तो इमरान खान साहब अब पीछे हटने वाले नहीं है। याद कीजिए बार बार वो क्यों कहते हैं कि सबसे मुश्किल है खौफ का बुत, खौफ का बुत, यानी कोई आपको बदनाम कर देगा, कोई आपकी ज़िंदगी छीन लेगा, कोई आपसे दौलत छीन लेगा, कोई आपसे रिस्क छीन लेगा, कोई आपको बेइज्जत कर देगा, कोई आपकी ऑडियो वीडियोस रिलीज कर देगा, कोई ये कर देगा वो कर देगा, कोई आपको धमकियां दे रहा है। इमरान खान साहब अब जितना आगे आ गए हैं, मुझे उसी वक्त लग रहा था कि वो कहेंगे नहीं, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। एक आइन में एक चीज़ दर्ज है कि वज़ीर आला के पास ये इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है, तो ये उससे कैसे छीना जा सकता है। तो बहरहाल अब अदालत ने ये कह दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप ये गारंटी दें। अली ज़फ़र साहब वापस आए, उन्होंने कहा जी मैं गारंटी नहीं दे सकता। अदालत कह दे कि जनाब आप ये डी नोटिफिकेशन का सारा मामला वापस लिया जाता है। मतलब अदालत ये कह रही है कि हम ये जो है आपको रिलीफ तब दे सकते हैं जब आप असम्बलियाँ तहलील ना करने की गारंटी दें कि असम्बलियाँ इस तरह चलती रहेंगी। और अब फिर वक्फा दोबारा दिया गया, 1 घंटे की मोहलत दोबारा दी गई, 5 बजे 6 बजे के जनाब आप आएँ। मुझे लगता है मुश्किल है। अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं, क्योंकि बहुत से सवालात हैं कि परवेज़ इलाही साहब भी दोबारा वज़ीर आला रखे गए हैं जब तक कि नया सीएम नहीं आ जाता। अब होगा क्या, यानी इसमें 2-3 सूरतें ही हैं। वाज़े तौर पर ज़्यादातर आईनी और कानूनी माहिर ये कह रहे थे कि गवर्नर किसी सूरत ये काम कर ही नहीं सकता, गवर्नर के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो डी नोटिफाई कर सके। और यही बात बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत में कही कि स्पीकर का मामला है, सीएम कहाँ से खुद से जाकर कहीं एतमाद का वोट ले ले, जब तक स्पीकर नहीं कहेगा तो मामला तो स्पीकर और गवर्नर के दरमियान है। इसमें सीएम को किस तरह से आप निशाना बना सकते हैं, हुकूमत को कैसे निशाना बना सकते हैं। बहरहाल ये तो ऐसे ही है कि जनाब अब सदर भी कह दे शहबाज शरीफ को, या कोई भी गवर्नर उठकर जिस वक्त उसका दिल करे वो कह दे जनाब लो एतमाद का वोट। अच्छा, इस तरह हुकूमत कैसे चल सकेगी? किसी भी वक्त किसी भी दिन गवर्नर कोई भी कहते हैं जनाब एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट लें, और सीएम सारा वक्त यही काम करता रहेगा कि जनाब भेड़ बकरियों की तरह उनको इकट्ठा करके रखता रहेगा, जनाब आज कहना कह दे, क्योंकि विफाकी हुकूमत किसी और की है और वो किसी भी वक्त जनाब ये काम कर सकते हैं। तो एक
अदम इस्तेहकाम रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहेगा, पॉलिटिकल क्राइसिस रहेगा, और वही हो रहा है। और इसी वजह से आप देखिए कि सारी तवज्जो, यानी आज शहबाज शरीफ मिलते हैं फजलुर रहमान साहब से और उन दीगर लोगों के साथ, कोई मुस्कुराहटें हैं, कोई बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोड शेडिंग हो रही है, उनके जो शहजादा दोयम है सलमान शहबाज, वो दोबारा जा रहे हैं अदालतों में, रिलीफ पे रिलीफ उनको मिल रहा है, केसेस उनके खत्म हो रहे हैं, उनके जो दामाद हैं उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी है, गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल भी है, सब कुछ है, दौलत के अंबार है, खाने हैं, सब कुछ है उनके लिए, उनके केसेस खत्म होते चले जा रहे हैं। वो 16 अरब रुपया जो उनके मुलाजमी के अकाउंट से निकला वो भी उनको वापस मिल चुका होगा, सारा कुछ खत्म हो गया और खत्म होता चला जा रहा है। उनके लिए दूध और शहद की नहरें हैं इस वक्त यहां पर बह रही हैं। मगर वही इस्लामाबाद में जब ये हंस खेल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और एक क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है मुल्क में माशी तौर पर भी, तो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला होता है। दहशतगर्दी अब इस्लामाबाद तक, कैपिटल तक, पाकिस्तान के विफाकी दारुल हुकूमत तक पहुंच गई है। 26 किलोमीटर का इलाका है सिर्फ और सिर्फ, और वहां पर आप देखिए दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना है और उसके बावजूद जनाब 26 किलोमीटर ये नहीं सिक्योर कर पा रहे। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर ये मजाक उड़ा रहे थे कि जनाब ये क्या हो रहा है, इनके पास सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये हालात देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जनाब दहशतगर्दी लौट रही है, ये हुकूमत का काम है, ये 18वीं तरमीम के बाद जनाब सूबाई हुकूमत का काम है। तो अब विफाकी हुकूमत का नहीं है जनाब इस्लामाबाद में 26 किलोमीटर का इलाका, तो तवज्जो ही नहीं है वहां पर। तवज्जो सिर्फ ये है कि इमरान खान को निकालना है। सिस्टम बंद कमरों में ये फैसला हो चुका है, हमारा सिस्टम ये फैसला कर चुका है, ताकतवर ये फैसला कर चुके हैं। ये 8 महीने पहले रजीम चेंज के तहत ये हो गया था और अब हो ये रहा है कि उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको और ज्यादा गलतियां करके, गलतियों पर गलतियां करके आगे बढ़ाया जा रहा है। हत्ता कि इत्तेजाज एहसन जैसा शख्स मैंने भी देखा, बड़े आईनी और कानूनी माहिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो कहने लग गए हैं कि क्या आप यहां मशरकी पाकिस्तान आपको याद नहीं है, मुल्क 2 लख्त हो चुका है, तो आप ये क्या हालात क्रिएट कर रहे हैं। तो बहरहाल जनाब अब हो ये रहा है कि अब ये मामला अदालत में है और हर सूरत में नजर ही आ रहा है कि जिस तरह पिछले 8 महीने से आप देख रहे हैं, हुकूमत चाहे विफाकी हुकूमत आप PDM की देख रहे हैं, लेकिन जीत इमरान खान की नजर आ रही है। अवाम के लिहाज से अवामी हुकूमत अगर देखनी है आपने, अवाम में मकबूलियत, किसी भी तरह के इलेक्शंस देख रहे हैं तो इमरान खान नजर आ रहे हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा कि 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन होंगे, वो अब दोबारा पार्टीज को सुनकर काम किया जाए। दूसरी तरफ अब एक और मामला आ गया है कि सदर पाकिस्तान ने भी जनाब वो रोक लिया मामला के जी सेनेट में इसी पर वोटिंग होनी थी कि इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से वफाकी हुकूमत हर सूरत चाहती है कि ना हो, तो अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन में दोबारा गया है और लगता है कि मामला डिले ही होगा। तो सिस्टम जो है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, सिस्टम कुछ फैसले कर चुका है, लेकिन सिस्टम जो है उसमें अवाम नहीं है। वो बंद कमरों में जो फैसले हैं अवाम उनको कबूल नहीं कर रहे। अब सेनेट का चेयरमैन जो है वो इजलास बुला लेता है, तो एक सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर में भी यही मामला अब चल रहा है। वो सदर भी जनाब अड़ गए हैं, अगर ये गवर्नर कर सकते हैं तो सदर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर यूं ही चलना है तो फिर यूं ही सही। तो अब जीत मैं जो अर्ज कर रहा हूं, ये जो सारा कुछ एक्सपोज हो रहा है, इमरान खान बिल्कुल सही अवाम के तौर, अवामी सतह पर अगर देखें तो वो सही तरह उनके फैसले नजर आ रहे हैं लोगों को। वाकई ये सब जो रजीम चेंज हुआ था और सिस्टम में क्या कुछ हुआ है, ये क्या सारा हो रहा है, ये तो इमरान खान सही कहता था। तो जिस तरह रात गए काम हुआ है, जिस तरह सारा खेल खेला गया है, पहली नाकामी तो अदम इत्तेमाद वाला जो था सारा वो वापस लेना, दूसरी नाकामी ये कि गवर्नर को एक गैर कानूनी काम करना, तीसरा ये कि हाई कोर्ट में जिस तरह मामला गया है और उसमें जो कुछ हो रहा है ये आपको नज़र आ रहा है सारा क्या खेल हो रहा है। चौथी चीज़ ये कि इसमें क्या हो सकता है, 3 चीज़ें हो सकती हैं कि जनाब हाई कोर्ट एक तो गवर्नर का कहे कि जी गलत है और दोबारा सारा कुछ वापस आ जाए। दूसरा ये हो सकता है कि कहा जाए नहीं जी आप, जिस तरह ये बात भी सामने आई है, इस तरह के रिमार्क्स आए हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें, गवर्नर ने जो कहा है वो सही कहा है, आप एतमाद का वोट लें। तो फिर क्या होगा कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना होगा, वो नंबर उनके पास पूरे हैं, वो ले लेंगे। अगर सिस्टम दूसरी तरफ चलता है, वही बोरियां और वो सब कुछ होता है, तो क्या होगा, वो लोग हो जाएंगे फारिग। इमरान खान को फ़ायदा है कि जनाब मज़ीद लोटे जो हैं उनका वो गंद साफ़ हो जाए सारा। और एक और चीज़ जो चल रही है वो ये कि कहीं परवेज़ इलाही साहब फाइनली आखिरकार ये गेम का इख्तिताम हो सकता है कि वो PDM के तरफ से वज़ीर आला आ जाए परवेज़ इलाही साहब, तो वो भी इमरान खान को ही फ़ायदा है और उनका इस तरह से काफ लीग से भी जान छूट जाएगी। और जिस तरह जाहिर है कि जो लोग इमरान खान को पसंद करते हैं वो एक नई तर्ज सियासत का कहते हैं,
तो उससे भी वो समझेंगे कि जनाब और ज़्यादा साफ सुथरे हो गए कि चलो जी काफ लीग भी गई, वो उसी तरफ जाए, उन्हीं के साथ जाए। तो ये तो परवेज़ इलाही साहब पहले कह चुके थे कि जनाब वो नहीं चाहते, सिस्टम नहीं चाहता कि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हों, तो सिस्टम उसी तरफ जा रहा है और इदारे जो हैं वो भी उसी तरह से लगे हुए हैं, वो जो उनके साथ है वो सब एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। इमरान खान जो है मजबूत होता चला जा रहा है। तो अब असम्बलियाँ तहलील नहीं भी होती, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जनाब वज़ीर आला उस तरफ चले गए हैं, असम्बलियाँ में नहीं तहलील हुई और मामला इसी तरह चल रहा है, तो फिर मकबूलियत इमरान खान की बढ़ेगी, क्योंकि ये हुकूमत हर सतह पर बुरी तरह से एक्सपोज भी हुई है, नाकाम भी हुई है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत वो बढ़ती चली जा रही है, माशी तौर पर ये नाकाम नज़र आ रहे हैं, दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है और अदम इस्तेहकाम ये खुद इतना ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, कोई और हल नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। तो इमरान खान को अगर ज़ाहिर सिस्टम इलेक्शंस नहीं देता तो लोगों में तो वो एक गमो गुस्सा तो बढ़ता जाएगा कि भाई सिवाय इलेक्शंस के कोई हल नहीं है और सारा सिस्टम लगा हुआ है इमरान खान को नाकाम करने, तो वो सारा सिस्टम में बैठे वो सब आलाकार वो एक्सपोज होते चले जाएंगे, जो कि हो रहा है और इसमें इमरान खान की जीत है। अब देखते हैं कि जो भी फैसला आएगा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें हर सूरत में जीत इमरान खान की नज़र आ रही है। परवेज़ इलाही साहब अब भी वज़ीर आला रहते हैं, वो हुकूमत वापस होती है या उनको इत्तेमाद का वोट लेना पड़ता है। इत्तेमाद के वोट के लिए उनके पास नंबर तो पूरे हैं और वो उससे भाग नहीं रहे, वो इत्तेमाद का वोट ले लेंगे। चूँकि दूसरी तरफ नंबर पूरे थे नहीं, इसलिए अदम इत्तेमाद से वो भाग गए, तो इत्तेमाद के वोट के लिए इनके पास नंबर पूरे हैं, ये अपने लोग पूरे कर लेंगे। और अगर कुछ इधर उधर हुए सिस्टम के कहने पर या वो रकम शकम के कहने पर जो भी हुआ, तो वो भी सारे सामने आ जाएंगे और वो भी फारिग हो जाएंगे। पहले ही डीनोटिफाई हुए कुछ लोटे मज़ीद हो जाएंगे, मज़ीद लोग पकड़े जाएंगे और इमरान खान साहब की जो जमात है जिसको कहा जाता है टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।